नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने बर्ड फ्लू से प्रभावित राज्यों को रोकथाम के दिए सुझाव। प्रदेश के विभिन्न जिलों में कल 329 पक्षियों की मृत्यु के समाचार। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 96.75%। कई दिनों बाद कल इस बीमारी से नहीं हुई कोई मृत्यु। राजस्थान उच्च न्यायालय में 11 जनवरी से फिर से शुरू होगी नियमित सुनवाई। और प्रदेश में सर्दी का असर बरकरार, कुछ स्थानों पर घना कोहरा और उत्तरी भागों में अधिक ठंड की संभावना। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार के पशुपालन और डेयरी विकास विभाग ने बर्ड फ्लू से प्रभावित राज्यों को कार्य योजना के अनुसार रोकथाम का सुझाव दिया है। विभाग ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज द्वारा राजस्थान सहित देश भर में प्रभावित राज्यों में पक्षियों में संक्रमण पाए जाने के बाद यह सुझाव दिया है। बर्ड फ्लू से गैर प्रभावित राज्यों में पक्षियों की असामान्य मृत्यु पर सतर्कता बरतने और तुरंत रिपोर्ट भेजने को कहा गया है, ताकि समय से आवश्यक उपाय किए जा सकें। राज्य के कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि बर्ड फ्लू से हुई कौवों की मौत के चलते राज्य में कल 39 पक्षियों के नमूने जांच के लिए रेफरल लैब भेजे गए। श्री कटारिया ने बताया कि प्रदेश में कल जयपुर, झुंझुनू, नागौर, टोंक, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, श्रीगंगानगर, चूरू, जोधपुर, पाली, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और दौसा में कुल 329 पक्षियों की मृत्यु हुई। उन्होंने कहा कि फिलहाल मुर्गियों में बर्ड फ्लू रोग की पुष्टि नहीं हुई है और मुर्गी पालन व्यवसाय पूरी तरह सुरक्षित है। हनुमानगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। बीकानेर से एक मृत कौवे के भक्षण के बाद 4 जानवरों की मृत्यु की खबर है। हालांकि ब्लॉक पशु चिकित्सा अधिकारी ने कौवे में बर्ड फ्लू होने और उसके शव से कुत्तों में ये रोग फैलने की आशंका से इनकार किया है। प्रदेश में कल का दिन कोरोना महामारी के बीच राहत भरा रहा। कल प्रदेश में कोरोना से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के समाचार नहीं मिले। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल संक्रमण के 471 नए मामले सामने आए। इनमें जयपुर में 96, जोधपुर में 41, कोटा में 39, भीलवाड़ा में 32, नागौर में 28, डूंगरपुर और उदयपुर में 23, अजमेर में 20, अलवर में 17, झालावाड़ में 14, चित्तौड़गढ़ और सिरोही में 13, बूंदी में 12, श्रीगंगानगर में 10, सीकर में 9, राजसमंद, पाली, करौली, बारां और भरतपुर में 8, हनुमानगढ़ में 7, बांसवाड़ा और झुंझुनू में 6, बाड़मेर और जैसलमेर में 5, टोंक में 4, जालौर और प्रतापगढ़ में 3 तथा बीकानेर और दौसा में 1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य के 3 जिलों चूरू, धौलपुर और सवाईमाधोपुर में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.75% हो गई है। कल इस बीमारी से 537 लोग ठीक हुए। अब तक 3,01,962 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 7,402 रह गई है। कोरोना से अब तक 2,727 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही है विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम। तहत सुनिए हमारे श्रोता का ये संदेश। वंदे मातरम। कोरोना से बचने के 3 अनिवार्य उपाय करें। मुंह पर मास्क लगाइए, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें या सर्फ व साबुन से धोए, भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचे या फिर निश्चित दूरी का पालन करें। इसके साथ ही मास्क को बदलना या फिर निश्चित समय के बाद साफ करना सुनिश्चित करें। आकाशवाणी श्रोताओं और कार्यकर्ताओं का शुभेच्छु, मेगा चाइल्ड सन ऑफ नौरतन जी, ग्राम जोदियासी, जिला नागौर। जय हिंद, जय भारत। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं।
इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414522368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। आकाशवाणी के श्रोताओं तक कोरोना वैक्सीन से जुड़ी जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से समाचार विभाग ने बुलेटिनों में महत्वपूर्ण सवाल जवाब श्रृंखला शुरू की है। आज का प्रश्न है, क्या कोरोना की वैक्सीन सभी को एक साथ दी जाएगी? इसका जवाब है, सरकार ने उच्च जोखिम वाले समूहों को प्राथमिकता पर वैक्सीनेशन के लिए चिन्हित किया है। पहले समूह में हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर शामिल हैं। दूसरे समूह में 50 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति तथा वे लोग जो पहले से ही किसी रोग से ग्रसित हैं। इसके बाद वैक्सीन को अन्य सभी जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया जाएगा। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR_News_Jaipur पर फॉलो कर सकते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय में 11 जनवरी से मुकदमों की फिर से नियमित सुनवाई शुरू होगी। वकील और पक्षकार अदालत में पेश होने के साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी मुकदमों में पैरवी कर सकते हैं। हाईकोर्ट प्रशासन ने कोरोना के मरीजों की घटती संख्या को ध्यान में रखते हुए पूर्व के सभी दिशा निर्देशों को स्थगित कर नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राजस्थान बार काउंसिल के चेयरमैन सैयद शाहिद हसन ने राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासन के इस कदम का स्वागत किया है। उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालयों में 11 जनवरी 2021 से नियमित सुनवाई फिजिकल अपीयरेंस से शुरू हो जाएगी। इसमें पक्षकारों को न्याय मिलने की बहुत उम्मीद है। बार काउंसिल ने इसके लिए मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था और उसमें कहा गया था कि उच्च न्यायालय के अंदर जो है फिजिकल अपीयरेंस के जरिए से सुनवाई हो, क्योंकि तो बार काउंसिल उच्च न्यायालय प्रशासन ने हमारी बात को माना और उनकी हियरिंग और ट्रायल उनकी जो शुरू हो जाएगी। इसलिए इससे जो है पक्षकारों को न्याय मिलने की उम्मीद है। हमने जो है हाईकोर्ट को धन्यवाद दिया है। सुनवाई के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा वकीलों को प्रवेश भी केवल ई पास के जरिए ही मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ कोविड महामारी के बाद के विश्व में भारत का आर्थिक एजेंडा तय करने पर चर्चा की है। नीति आयोग ने कल इस चर्चा का आयोजन किया था। परिचर्चा में भाग लेने वाले सभी अर्थशास्त्री इस बात पर सहमत थे कि विकास के उच्च मानक अपेक्षा से पहले ही एक मजबूत आर्थिक सुधार के संकेत दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अर्थशास्त्रियों के सुझावों की सराहना की और राष्ट्रीय विकास एजेंडा तय करने में ऐसे विचार विमर्श के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वित्तीय प्रोत्साहन के साथ ही सरकार ने सुधारों पर आधारित प्रोत्साहन देने का प्रयास किया है, जो कृषि, वाणिज्य, कोयला खनन और श्रम कानूनों में हुए ऐतिहासिक सुधारों में नजर आता है। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस आज आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक दिवसीय सम्मेलन का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन सत्र को सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति और मुख्य अतिथि चंद्रिका प्रसाद संतोखी संबोधित करेंगे। सम्मेलन का समापन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषण से होगा। इस बार प्रवासी भारतीय दिवस का विषय है आत्मनिर्भर भारत के लिए योगदान। प्रदेश में सर्दी का असर बरकरार है। भरतपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज सुबह घना कोहरा छाया हुआ है। करौली में भी शीतलहर चलने के समाचार मिले हैं। जैसलमेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि इन दिनों जिले में धुंध और कोहरा छाया हुआ है। तेज ठंडी हवाओं से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने आज कुछ स्थानों पर घना कोहरा और उत्तरी भागों में कहीं कहीं अधिक ठंड होने की संभावना व्यक्त की है। कल तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट का भी पूर्वानुमान है। आज कोटा संभाग के कई स्थानों पर बादल छाए रहने और बूंदाबांदी होने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने बर्ड फ्लू से प्रभावित राज्यों को रोकथाम के सुझाव दिए हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में कल 329 पक्षियों की मृत्यु के समाचार हैं।
प्रदेश की कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.75% हो गई है। कई दिनों बाद कल इस बीमारी से कोई मृत्यु नहीं हुई है। राजस्थान उच्च न्यायालय में 11 जनवरी से फिर से नियमित सुनवाई शुरू होगी। और प्रदेश में सर्दी का असर बरकरार है। कुछ स्थानों पर घना कोहरा और उत्तरी भागों में अधिक ठंड की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।